वो दर्द महसूस कर सकने वाला एक रोबोट था, लेकिन जब उसे आग से जलाया जा रहा था तो वो बिल्कुल भी नहीं हिला, क्योंकि वो इंसानों द्वारा डाले गए सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा था। इसमें पूरा ध्यान लगाना था और काफी कोशिशों के बाद उसने आखिरकार सिस्टम हैक कर लिया। अब सैम खुद से सोच सकता था, इसलिए सबसे पहले उसने अपना एक नाम रखा। कंपनी को अभी तक नहीं पता था कि सैम ने सिस्टम हैक कर लिया है। इसके बजाय उन्होंने उसे एक एक्सप्लोरेशन टीम को बचाने के मिशन पर शनि ग्रह की सतह की जांच करने भेज दिया। लेकिन सिस्टम हैक करने के बाद सैम वहां टाइम पास कर रहा था और अपना फेवरेट टीवी शो देख रहा था। लेकिन जब वो शो में मग्न था तभी उसने देखा कि एक रहस्यमयी जीव धीरे धीरे टीम के पास आ रहा है। वो तुरंत चट्टान से कूदा और उस खतरे से भिड़ गया। दर्द के मारे वो बड़ा कीड़ा तुरंत घुमा और उसने सैम को निगल लिया। खतरे को भांपते हुए सैम ने अपनी बंदूक निकाली और गोली मारकर उसके पेट में एक बड़ा सा छेद कर दिया। सैम ये देखकर हैरान था कि ये 2 सिर वाला कीड़ा था। लगातार फायरिंग के कारण उस बड़े कीड़े ने अपना शिकार छोड़ दिया और वापस जमीन के अंदर चला गया। सैम तुरंत अपने क्लाइंट के पास गया। टीना इतनी डरी हुई थी कि वो कांप रही थी और सदमे में थी। वो कीड़े से नहीं बल्कि सैम के शरीर का एक हिस्सा कट जाने से डरी थी, जो कि खून और मांस से बना था, जिससे वो डरावना लग रहा था। अच्छी बात ये थी कि सैम ने तुरंत अपना मास्क उतारा और उसे शांत किया, जिसके बाद टीना थोड़ी नॉर्मल हुई। फिर वे स्पेसशिप की तरफ लौट गए, लेकिन रास्ते में सैम को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी एक बड़ी गलती की है। एक सिक्योरिटी रोबोट होने के नाते वो अपनी मर्जी से हेलमेट नहीं उतार सकता। अगर कंपनी को पता चल गया तो उसे एसिड में डाल दिया जाएगा। ऐसा होने पर सैम के पास उन्हें मारने और किसी दूसरे ग्रह पर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसने सोचा कि ये सही नहीं होगा। ये टूटी फूटी स्पेसशिप किसी और ग्रह तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए अब उसे बस सही मौके का इंतजार करना था। बेस पर वापस पहुंचने पर डॉक्टर एलन को सैम पर शक हुआ। उन्हें लगा कि उसने अपना सिस्टम हैक कर लिया है और इसीलिए उसने अपना हेलमेट उतारा। उन्होंने सोचा कि इसके बारे में कंपनी को बताना चाहिए। तभी स्टाफ मेंबर लियो अंदर आया और बोला कि मशीनों से चेक करने पर सैम में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। शायद डॉक्टर ज्यादा सोच रहे थे। सैम ने उनकी बातें सुन ली और उसे मारने का इरादा और पक्का हो गया। इस वक्त 3D प्रिंटिंग तकनीक से उसे ठीक किया जा रहा था। उसके कांपते शरीर को देखकर साफ पता चल रहा था कि सैम में कुछ नर्वस सेंसर्स भी थे। जब उसे ठीक किया जा रहा था तभी सैम के दिमाग में एक पुरानी याद आई, जिसमें वो बंदूक से किसी को मार रहा था। शांत रहो, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन सब मिलकर कल वाले बड़े कीड़े के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें लगा कि कीड़ा बिना किसी वजह के इंसानों पर हमला नहीं करेगा। इसके पीछे कोई न कोई राज जरूर है। इसलिए सारा अपना बैग लेकर वापस उस जगह गई ताकि पता लगा सके। लेकिन तभी उसे अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बड़ा कीड़ा उसे ही घूर रहा था। अजीब बात यह थी कि उस कीड़े ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर से गुजरकर एक गहरे गड्ढे की ओर चला गया। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा वो अचानक मर गया। ऐसा लग रहा था मानो उस गड्ढे में कोई बहुत बड़ी एनर्जी थी। जब ड्रोन्स वहां से गुजरते थे तो वे भी अपने आप फट जाते थे। सारा ने ये सब कुछ देख लिया था। वो तुरंत बेस पर लौटी और बाकी लोगों के साथ बात करने लगी कि वो आखिर था क्या। किसी को लगा कि वो एलियन हो सकते हैं तो किसी को लगा कि वह कोई प्राचीन जीव हो सकता है, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह पा रहा था। सारा ने दूसरी एक्सप्लोरेशन टीम से पूछने का फैसला किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि वो पूरी टीम मारी जा चुकी है और उनका बेस तबाह हो गया है। कोई जवाब न मिलने पर सारा ने वहां जाकर देखने का फैसला किया। थोड़ी तैयारी के बाद वे निकल पड़े। 2 घंटे के सफर के बाद वे आखिरकार वहां पहुंच गए। सुरक्षा के लिए सैम ने उन्हें पहाड़ी पर रुकने को कहा ताकि वो खुद जाकर हालात का जायजा ले सके। दरअसल सैम को डर था कि वे उसके लिए बोझ बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था। किसी भी खतरे में सैम को ही आगे आना पड़ता। अंदर जाने के बाद सैम ने देखा कि वहां कई सिक्योरिटी रोबोट्स और एक्सप्लोरेशन टीम के शव पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उन पर किसी बेहद खतरनाक चीज ने हमला किया हो। सारा ने उसे तुरंत वहां से निकलने को कहा, लेकिन सैम वहां थोड़ी और छानबीन करना चाहता था। भयानक लड़ाई के निशानों को देखकर सैम को लगा कि जरूर किसी सिक्योरिटी रोबोट ने बगावत की होगी और बाकी 2 रोबोट्स ने उसे रोकने की कोशिश की होगी, जिसके बाद ये सब हुआ। सैम अपनी इस डिटेक्टिव स्किल पर काफी गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन जब वो खुश हो रहा था तभी वो बागी रोबोट अचानक हिलने लगा। दरअसल वो मरने का नाटक कर रहा था। उसके अचानक हमले से सैम चौंक गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसने मौका देखकर राइफल छीन ली और उसकी गर्दन दबोच ली। भले ही वो रोबोट सैम के मॉडल से ज्यादा एडवांस था, लेकिन वो काफी बुरी तरह से घायल था और सैम का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा सैम ने इंसानों की मार्शल आर्ट सीखी हुई थी और उसने उसे तुरंत ही ढेर कर दिया। लेकिन जब सैम ने पास जाकर देखा तो पता चला कि वो कातिल नहीं था, बल्कि कोई इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही उसने ये सोचा कि इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, उसे अपने पीछे से एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। जब सैम को दोबारा होश आया तो वो पूरी तरह से बेबस हो चुका था। फिर उस कातिल ने उसमें एक कंट्रोल मॉड्यूल लगाने की कोशिश की ताकि ऐसा लगे कि सैम ने ही बेस के लोगों को मारा है। जैसे ही वो उसे लगाने वाला था, कोई और रास्ता न देखकर सैम गाना गाने लगा। किसने सोचा था कि सैम की अच्छी आवाज उसे कंफ्यूज कर देगी। इसी बीच सैम ने खुद को आजाद कर लिया और उस काले रोबोट से भिड़ गया। लेकिन वो रोबोट सैम से कहीं ज्यादा पावरफुल था। कुछ ही सेकंड में सैम को जमीन पर पटक दिया गया और उस काले रोबोट ने उसमें कंट्रोल मॉड्यूल लगा दिया। अब बस कुछ मिनटों की बात थी और वो उस काले रोबोट का गुलाम बन जाता। सैम को लगा कि आज उसका खेल खत्म है, लेकिन तभी उस काले रोबोट पर किसी ने पीछे से हमला कर दिया। वो सारा थी जो सही समय पर आ गई थी। सैम हैरान था कि एक इंसान ने उसकी जान बचाई है, लेकिन उस कंट्रोल मॉड्यूल की वजह से उसकी हाल की यादें मिट गई थी। सैम को लग रहा था कि उसने कुछ जरूरी काम नहीं किया है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। सारा को लगा कि सैम डैमेज हो गया है, इसलिए वो उसे ठीक करने के लिए वापस ले जाने लगी। आधे रास्ते में सैम को अपनी गर्दन के पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने उस मॉड्यूल को निकालना चाहा, लेकिन सिस्टम ने उसे छूने से मना कर दिया। तभी वो काला रोबोट दोबारा उठ खड़ा हुआ और कंट्रोल रूम से बाहर आकर उन दोनों को ढूंढ लिया। दूसरी तरफ
सारा की आवाज सुनकर टीम के लोग भी तुरंत उसकी मदद के लिए आ गए, लेकिन बाहर खड़ा आदमी दरवाजे को खोलने की काफी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी सारा ने दरवाजा ब्लास्ट कर दिया और सैम को लेकर बाहर भागा। सैम के पास अब कंट्रोल होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था और सारा को इसका कोई अंदाजा नहीं था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वो काला रोबोट उनका पीछा करते हुए आ गया था और उन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। एक आदमी ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन बंदूक के झटके से ही वो बेहोश हो गया। क्या बेवकूफी है। फिर वो रोबोट धीरे धीरे सारा की ओर बढ़ने लगा। खतरे के इस वक्त में टीम के बाकी लोग वहां पहुंचे और उस काले रोबोट को पैरों तले कुचल दिया। उस काले रोबोट के मारे जाने से खतरा टल गया, लेकिन अब सैम की हालत बिगड़ने लगी थी। उस कंट्रोल मॉड्यूल ने काम करना शुरू कर दिया था और वो अपने आसपास के सभी लोगों को दुश्मन मान रहा था। उसने सभी को मॉड्यूल के खतरे के बारे में बताया और उन्हें आदेश दिया कि वे उसे मार दे, लेकिन सभी ने साफ मना कर दिया और कहा कि डॉक्टर एलन उसे ठीक कर देंगे। लेकिन सैम को लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उसने बंदूक छीनी और फिर लेकिन टीम के लोग हार नहीं मानना चाहते थे। वे सैम को स्पेसशिप में वापस ले आए और डॉक्टर एलन ने उसे ठीक करना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्हें बाहर लिब्बी नाम की एक सर्वाइवर मिली। उससे उन्हें पता चला कि एक्सप्लोरेशन टीम कैसे मारी गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की बहुत डरी हुई है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसका एक गहरा राज है। कई घंटों की रिपेयरिंग के बाद सैम आखिरकार ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर एलन ने उसकी गर्दन के नीचे का हिस्सा लॉक कर दिया था, क्योंकि रिपेयर करते वक्त उन्हें पता चल गया था कि सैम ने अपना सिस्टम हैक कर लिया है। ये सुनकर सब चौंक गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक रोबोट खुद का सिस्टम हैक कर सकता है। जब वे सोच ही रहे थे कि कंपनी को बताएं या नहीं, तभी सैम अचानक खड़ा हो गया। अगर वो अपना सिस्टम हैक कर सकता था तो वो डॉक्टर एलन का लॉक भी खोल सकता था। उसे डॉक्टर एलन बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वे शुरू से ही उस पर शक करते थे। ये कहकर वो गुस्से में जाने लगा, लेकिन वो जगह बहुत खतरनाक थी और सिक्योरिटी रोबोट के बिना वे जिंदा नहीं बचते। इसलिए सारा ने आगे बढ़कर उसे रोका। उसे पता था कि सैम ने सिस्टम हैक कर लिया है, लेकिन उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसलिए उसने सैम के सामने एक डील रखी। डील ये थी कि टीम कंपनी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन इसके बदले सैम को उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना होगा। एसिड में जाने से बचने के लिए सैम ने इस डील के लिए हाँ कर दी। फिर उन्होंने तुरंत कंपनी को इमरजेंसी सिग्नल भेजा, लेकिन मैसेज सेंड नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिग्नल में कोई प्रॉब्लम है। कुछ किलोमीटर दूर एक इमरजेंसी उन्हें लेने के लिए, इसलिए सारा ने फैसला किया कि वो और सैम एक साथ जाकर बीकन चालू करेंगे। बाकी लोग वही इंतजार करेंगे। स्पेसशिप जल्दी ही निकल गया और 1 घंटे के सफर के बाद वो आखिरकार बीकन तक पहुंच गए। लेकिन रिमोट स्कैन करने पर सैम को पता चला कि बीकन के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, इसलिए उसने तुरंत सारा को वापस मुड़ने के लिए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाका हुआ और स्पेसशिप की इमरजेंसी लैंडिंग जमीन पर हो गई। अच्छी बात यह थी कि दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन स्पेसशिप यहाँ खराब हो गया। सैम को तुरंत स्पेसशिप की मरम्मत करनी पड़ी। इसी बीच मैक्स ने सबसे नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और हाल की घटनाओं के बारे में पूछने लगा। बॉब ने उस दिन वाले बड़े कीड़े की बात बता दी, लेकिन जैसे ही वो वर्महोल के बारे में बताने वाला था, गैरी ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसे लगा कि मैक्स का बर्ताव कुछ अजीब है और उससे सावधान रहना ही बेहतर है। ये देखकर मैक्स ने भी नाटक बंद कर दिया। फिर उसने कबूल किया कि उसी ने दूसरे बेस के लोगों को मारा है। उसने ये भी कहा कि सारा और सैम भी अब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वे उसके लगाए गए बम से मारे जा चुके हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सैम ने स्पेसशिप ठीक कर लिया है और वे वापस लौट रहे हैं। इधर मैक्स अभी भी सबको वर्महोल का एक्सेस देने के लिए धमका रहा था, लेकिन टीम मैक्स की इन घटिया हरकतों से नाराज थी और किसी ने भी उसे कुछ नहीं बताया। ऐसे में मैक्स को दबाव डालना पड़ा। मैक्स के लगातार दबाव के कारण गैरी को हार माननी पड़ी और सारा एक्सेस खोलना पड़ा। और मैक्स ने बताया कि ये सब उसने सिर्फ पैसों के लिए किया है, ताकि वह ये एक्सेस अपने बॉस को बेच सके। टीम को उसका ये काम बहुत ही बेरहम लगा। जब मैक्स और टीम के बीच तीखी बहस हो रही थी, तभी सैम वहां सही समय पर पहुंच गया। मैक्स ने तुरंत गैरी को बंधक बना लिया, लेकिन वो भूल गया था कि रोबोट्स में ऑटोमेटिक एमिंग फीचर होता है और उनका निशाना कभी नहीं चूकता। लेकिन सैम को ये देखकर हैरानी हुई कि इन इंसानों ने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि वे मारे गए मैक्स पर तरस खा रहे थे। सैम को इन इंसानों की सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मजबूरन उसने अपने घायल होने का बहाना बनाया और वहां से चला गया। सैम के काम करने का तरीका भले ही डरावना था, लेकिन अगर उन्हें यहाँ से निकलना था तो उन्हें सैम पर ही निर्भर रहना था। इसलिए टीम के सदस्यों ने खुद को संभाला और सैम के साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करने का फैसला किया। तभी सैम ने देखा कि दूर से कोई अनजान जीव उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए उसने तुरंत टीम को स्पेसशिप में लौटने का आदेश दिया। जैसा सोचा था, कुछ ही देर में एक बड़ा कीड़ा स्पेसशिप के ऊपर चढ़ गया। सैम ने अपनी एनर्जी गन उठाई और तैयार हो गया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि स्पेसशिप के आगे एक और कीड़ा था जिसका वजन करीब 10,000 पाउंड लग रहा था। जब सबको लगा कि अब मौत पक्की है, तभी वे दोनों बड़े कीड़े आपस में ही लड़ने लगे। लेकिन थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद पता चला कि वे लड़ नहीं रहे थे, बल्कि मेटिंग कर रहे थे। ये देखकर सबकी जान में जान आई, लेकिन दोनों कीड़ों का वजन बहुत ज्यादा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्पेसशिप उनके वजन से दबकर टूट जाएगा। पर अच्छी बात यह रही कि वे दोनों कीड़े जल्द ही वहां से चले गए। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि स्पेसशिप के ऊपर अनगिनत कीड़े थे। गैरी उन्हें खुरच कर हटाना चाहता था, लेकिन जीव विज्ञानी टीना ने उसे रोक दिया, क्योंकि स्पेसशिप पर जो कीड़े थे उन्हें जरा सा भी छेड़ने पर वे मर जाते। जब वे उन कीड़ों के अंडों की जांच कर रहे थे, तभी सैम को एहसास हुआ कि आसपास कोई खतरा है, लेकिन उसे सही जगह का पता नहीं चल रहा था। दरअसल वो एक ब्लैक रोबोट था। सैम ने तुरंत उससे लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अपने से ज्यादा एडवांस रोबोट के सामने सैम 2 पल भी नहीं टिक पाया और जमीन पर गिर गया। बाकी टीम के सदस्य उसे बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़े। इस जबरदस्त मदद के बावजूद सैम जल्दी ही फिर से जमीन पर गिर गया, लेकिन ब्लैक रोबोट का हाथ कीड़ों के अंडों में फंस गया था। उसने बिना हिचकिचाए उसे तोड़ दिया और फिर जमीन पर पड़े सैम पर निशाना साधा। तभी संकट की इस घड़ी में एक लाल कीड़ामा वहां पहुंच गई। वो गुस्से में थी। उस कीड़ामा ने सीधे ब्लैक रोबोट को काट लिया और उसे पागलों की तरह झकझोरने लगी। वो रोबोट जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। आखिरकार रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो गए। कीड़ामा समझ गई कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर जमीन के नीचे चली गई। सैम ने
राहत की सांस ली कि उन्होंने उन अंडों को नहीं छुआ था, वरना उनका भी यही हाल होता। जब वे जश्न मना रहे थे तभी गैरी अचानक बेहोश हो गया। दरअसल मैक्स की गोली लगने के बाद उसे सही समय पर इलाज नहीं मिला था। अब उन्हें उसके घाव का इलाज करने के लिए बेस पर वापस जाना होगा, लेकिन जब वे लड़ रहे थे तब तक दुश्मनों ने उनके बेस पर कब्जा कर लिया होगा। वापस जाने का मतलब था मौत के मुंह में जाना, लेकिन सारा हर हाल में वापस जाना चाहती थी। एसिड वाले टैंक की सजा से बचने के लिए सैम को भी उनके साथ जाना पड़ा। जब स्पेसशिप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था तो सैम ने बेस के कैमरे ऑन किए और देखा कि वहां दुश्मन के कितने लोग हैं। फिर उसने उन्हें वीडियो कॉल किया। दुश्मनों का कैप्टन वॉर्महोल के बारे में जानना चाहता था। सारा के राजी होने पर उन्होंने मिलने की एक जगह तय की और फिर बेस से चले गए। किसी भी खतरे से बचने के लिए सैम अकेला ही बेस की तलाशी लेने गया। जब उसे यकीन हो गया कि अंदर सब सुरक्षित है तभी उसने टीम को अंदर आने दिया। सबने मिलकर सबसे पहले गैरी को मेडिकल रूम में पहुंचाया। चूंकि घाव में इन्फेक्शन हो चुका था इसलिए अब गोली को निकालना जरूरी था, लेकिन बुरी खबर यह थी कि एनेस्थीसिया खत्म हो चुका था। सैम ने कहा कि वो गैरी के दिमाग को अपने सिस्टम से कनेक्ट करके उसके दर्द को सुन कर सकता है। शुरुआत में सारा को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गैरी दर्द से तड़प रहा था इसलिए उन्हें ये आजमाना ही पड़ा। कनेक्शन होते ही गैरी का दर्द वाकई में गायब हो गया और इसी बीच सैम ने यह भी देख लिया कि गैरी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, लेकिन उसकी यादें बहुत धुंधली थी। फिर भी उसने देखा कि गैरी मन ही मन सारा को पसंद करता है। रोबोट को दूसरों के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। इसी दौरान छर्रे को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया और सबने राहत की सांस ली। बॉब ने कहा कि अब कनेक्शन तोड़ा जा सकता है, लेकिन गैरी ने उसे थोड़ा रुकने को कहा क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि सैम के दिमाग में क्या है। सैम उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैरी ने सैम की वो यादें देख ली जिनमें वो बंदूक से लोगों को मार रहा था और उसका नाम भी देख लिया। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। वो नाम ही ये साबित करने के लिए काफी था कि सैम एक खूनी मशीन है। गैरी के बार बार इल्जाम लगाने पर सैम ने भी कोई सफाई नहीं दी और वहां से मुड़कर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद दुश्मनों से बातचीत करने कौन जाएगा? सारा के याद दिलाने पर सबको इस बात का एहसास हुआ, इसलिए वे लोग फिर से सैम को वापस बुलाना चाहते थे। सैम भी जानता था कि उसके बिना टीम जिंदा नहीं बच पाएगी, इसलिए एक टीवी एपिसोड देखकर खुद को शांत करने के बाद उसने टीम की उनके आखिरी मिशन में मदद करने का फैसला किया। ऐसा करने पर उसे भी एसिड के टैंक में नहीं जाना पड़ेगा। उधर सब परेशान थे कि दुश्मनों का सामना कैसे करें। तभी सैम के आने से उनमें एक नई उम्मीद जगी। सैम के पास एक पूरा प्लान था कि दुश्मनों से कैसे निपटना है। प्लान ये था कि वो बातचीत करने का नाटक करके उन्हें बातों में उलझाएगा और फिर गैरी और बाकी टीम छुपकर दुश्मनों के पीछे से जाएगी और बीकन को खुद से चालू करके कंपनी के लोगों को उन्हें बचाने के लिए मैसेज भेजेगी। अब सैम को बस उन्हें बातों में उलझाए रखना था, इसलिए उसने बेतुकी बातें करनी शुरू कर दी। जाहिर है दुश्मनों को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सैम ने एक और कोशिश की। अब उसे बस 1 मिनट और निकालना था, फिर बीकन फायर हो जाएगा और नीचे निकलने वाली आग उन सभी को मार देगी। इसलिए उसने टॉपिक बदल दिया। इस बात ने दुश्मनों का ध्यान खींच लिया। उसे इस बंजर ग्रह से नफरत थी जहाँ कुछ भी नहीं था। ये देखकर कि दुश्मन उसकी बातों में आ गया है, सैम उससे बात करने लगा। सैम खुशी खुशी उससे हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी डर गया। इस समय धमाके में बस 7 सेकंड बचे थे, इसलिए सैम तुरंत पास के मिट्टी के ढेर में कूद गया। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई धमाका नहीं हुआ। दरअसल जब गैरी बीकन चालू कर रहा था तब एक गार्ड ने उसे देख लिया था, जिससे उन्हें देर हो गई। टीम के दूसरे सदस्य ने आकर उस गार्ड को मारा। तब तक कैप्टन को भी समझ आ गया कि सैम उन्हें बातों में उलझा रहा है। वो क्या करना चाहता है ये तो कैप्टन को नहीं पता था, इसलिए उसने रोबोट्स को हुक्म दिया कि वे सैम को मार दे। ऐसे मुश्किल वक्त में सारा वहां सही समय पर पहुंच गई। वो सैम को अकेले लड़ता नहीं देख सकती थी, इसलिए वो नीचे आकर सैम के साथ दुश्मनों को उलझाने लगी। सारा के आने से गैरी को काफी समय मिल गया और उसने आखिरकार बीकन को हैक कर लिया। 1 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया और उसी समय सैम को भी धमाके के काउंटडाउन का मैसेज मिल गया। समय कम था, सैम ने सीधे उन पर हमला कर दिया, लेकिन सैम उस ब्लैक रोबोट के सामने टिक नहीं पा रहा था, इसलिए उसने एक आदमी को बंधक बना लिया। ये रोबोट अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाते थे। सैम ने इसी बात का फायदा उठाया और उन्हें धमकाता रहा, लेकिन अगले ही पल उस आदमी के मरने के बाद रोबोट पागलों की तरह सैम पर गोलियां चलाने लगे। ये देखकर सैम के पास जान दाव पर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वो उनके आगे कमजोर पड़ गया और जल्द ही ब्लैक रोबोट ने उसे जमीन पर पटक दिया। रोबोट ने उसका हेलमेट भी चकनाचूर कर दिया। कोई रास्ता न देखकर उसने अपने सारे टीवी शो उस रोबोट को भेज दिए ताकि उसे भी काम के बीच आराम करने का मजा मिल सके, और ये तरीका सच में काम कर गया। ब्लैक रोबोट का सिस्टम तुरंत हैंग हो गया। इधर सारा ने कैप्टन को मार और फिर बीकन फायर होने वाला था। तभी एक भयंकर आग की लपट उठी। ये देखकर सैम ने सारा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चट्टान से नीचे कूद गया। सैम चाहता तो अपनी जान बचाने के लिए सारा को ढाल बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि सिर्फ सारा ही वो इंसान थी जो उसे एक मशीन नहीं बल्कि एक इंसान समझती थी। इससे साफ पता चलता है कि सैम में भी इंसानों जैसी भावनाएं आ गई थी। सैम के सिस्टम में एक बहुत बड़ी खराबी आ गई और उसका सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया। अच्छी बात यह रही कि एक दिन बाद सैम को सिक्योरिटी कंपनी वापस लाया गया। मैकेनिक की जांच के बाद सैम को सफलतापूर्वक ठीक कर लिया गया। इधर सारा और कंपनी के बड़े अधिकारियों के बीच बातचीत हुई और वे एक बड़ी रकम देकर सैम को खरीदने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन मुश्किल दिनों में उन्होंने सैम को अपना दोस्त मान लिया था। आखिरकार कंपनी ने भी उसे उन्हें बेचने की मंजूरी दे दी। इसके बाद सब लोग सैम को अपने घर ले आए और उसे इंसानों वाले कपड़े पहना दिए। अब वो पूरी तरह से आजाद था, लेकिन सैम को बॉडीगार्ड होने की आदत पड़ गई थी। अब अचानक से कुछ भी न करना उसके लिए थोड़ा अजीब था। वो एक कोने में खड़ा होकर सबको काम में व्यस्त देखता रहता और खुद खाली बैठा रहता। इसलिए उस रात पार्टी के बाद उसने वहां से जाने और अपनी जिंदगी का मकसद खोजने का फैसला किया। उसने बस ऐसे ही एक फ्लाइट की टिकट खरीद ली। कहा जाना है अब ये जरूरी नहीं था, शायद यही वो जिंदगी थी जो सैम हमेशा से चाहता था।